थोड़ी दूर तो रामेश्वरम रह गया, जल चढ़ा लो, फिर बचे तो पिला देंगे या इसको ले जाएंगे। महात्मा ने कहा नहीं, हम दोबारा 6 महीना चल लेंगे, पर यदि अभी से जल ना पिलाया तो ये दोबारा पी ना पाएगा, बच ना पाएगा। और तुरंत महात्मा ने एक पात्र लिया, जल को रखा, जल को भरा, और जैसे ही गधे को जल पिलाया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। रामेश्वरम नाथ प्रकट हो गए। देखते देखते वो बूढ़े रूप में भगवान शंकर बैठे थे। उन्होंने कहा, बाबा हम प्रसन्न भय, मांगो क्या चाहते हो। भगवान शंकर को देख करके संत एकनाथ अभिभूत हो गए। भगवान शंकर ने कहा, तुम रामेश्वरम में जल चढ़ाते तो शायद मैं प्रकट ना होता, पर प्यासे को पानी पिलाया तो मैं प्रकट। मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करें, ये धर्म है, तुम्हारी पूजा पाठ धर्म नहीं है, वो तो एक व्यवस्था है, वो तो एक कर्म कांड है। धर्म तो है दीनों पर दया करो, भूखे को भोजन कराओ। अभी भी अपना भारत बहुत गरीबी में, अभी भी अपना भारत में कई घरों पे चूल्हे नहीं जलते। वो दिन याद करना तुम अपने पुराने, तुम में से भी वो दिन होंगे, लोग होंगे जिनके जीवन में ये गुजरी होगी। हम तो हैं, हमने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, गांव में भिक्षा मांगी, एक एक कुर्ता को 2.5 वर्ष तक पहना। मेरे पागलों, हम यहां तुमसे पाउंड या डॉलर कमाने नहीं आए, सिर्फ तुम्हें जगाने आए, तुम्हारे अंदर मानवता जाग जाए। पैसे की भाग दौड़ में तुम अपनी इंसानियत मत खो दो। हम इसीलिए मात्र आए हैं। ये तुम्हारी मंदिरों की लड़ाइयां, ये मतों की लड़ाइयां, ये पंथों की लड़ाइयां, ये तुम्हारे प्रदेशों की लड़ाइयां तुमको खोखला किए जा रही हैं। बुरा ना मानना, मंदिरों की लड़ाइयां, मतों की लड़ाइयां, पंथों की लड़ाइयां, प्रदेशों की लड़ाइयां तुमको एक ना एक दिन कहीं का नहीं छोड़ेंगी। सच तो ये है, ना हम बिहारी हैं, ना गुजराती हैं, ना पंजाबी हैं, हम भारतीय हैं। भी एक बड़ा सत्य है, क्योंकि ओपेरा हाउस पूरे वर्ल्ड का केंद्र है। इस हाउस से हम एक बात और कहना चाहेंगे, इतना ही सत्य काफी नहीं है। कोई हमसे पूछे इसके बाद भी कोई सत्य है, तो हाँ, इसके बाद भी एक सत्य है। सच ये है, हम इंसान हैं, और पूरे वर्ल्ड में जहां जहां मनुष्य रहते हैं वो हमारा परिवार है। ये तो भारत है। भारत की परंपरा क्या है? भारत व्यापार पर बाद में दृष्टिकोण रखता, परिवार पर पहले दृष्टिकोण रखता। इसलिए मेरे पागलों, आज तुम यहां से जाना तो कुछ बदल कर जाना। आज तुम यहां से जाना, हमें भरोसा है तुम बदले नहीं कि सिडनी बदली, तुम बदले नहीं कि ऑस्ट्रेलिया नहीं बदली। ऑस्ट्रेलिया बदली तो प्रभाव पूरी जगह। यहां तो सबसे ज्यादा फिजी इंडियंस रहते, हमें तो बहुत दिल को छूते वो लोग, बहुत दिल को छूते। ये मत कहना कि हम महिमा मंडन कर रहे, सब हमें दिल को छूते, पर फिजी इंडियंस हमें बहुत दिल को छूते कि भले ही वो 11,000 किलोमीटर दूर रहते हैं भारत से, 150 साल से, पर उन्होंने ना गीता छोड़ी, ना राम छोड़े, ना सीता छोड़ी। हमारे भारत में तो भारत में रहने वाले लोग भी रामलला के दर्शन ना कर पाए, बागेश्वर नहीं आ पाए। कल हमको एक माता जी मिली, एक बटुआ लेकर के, उन्होंने हमको एक बटुआ दिया। तो हमने पूछा, माँ ये बटुआ क्यों दिया? बाबा हम फिजी इंडियंस हैं, हमारी परदादी वहां से आई थी और हम तो भारत नहीं जा पाए, हमारे पिता भी नहीं जा पाए, पैसा नहीं था और हम नहीं जा पाए। बाबा तुम भारत जाना तो भारत माँ को प्रणाम करना, और जो हॉस्पिटल बना रहे ना उसमें हमारी एक ईंट लगा देना। हमने कहा, माँ तुम्हें भारत से क्या लेना देना, जब तुम गई नहीं, इतने दिन हो गए, तुम्हारे पूर्वज आए थे और तुम जा नहीं पाई, तो तुम्हें भारत से क्या लेना देना। क्या गजब का भाव था। बोले हैं तो अपने ही नहीं, पूर्वज तो वही है ना। मेरे पागलों, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं, और ये भारत का हाल है। हम भारत के लोगों की बुराई करने ओपेरा हाउस में नहीं बैठे। मेरे पागलों, गुरु का काम सत्य बोलना है। और एक बात याद रखना, हम चाहे भारत में रहें, चाहे सिडनी में ओपेरा हाउस में रहें, हम कुत्ता को कुत्ता ही बोलते, कुत्ता जी नहीं बोलते।
हाँ, हम अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे। तुम्हें भला लगे तो आओ, आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। पर हम जब तक जिंदा रहेंगे, भारतीय लोगों, सनातनियों या पूरे विश्व में रहने वाले जितने भी हमारे पागल हैं सनातन को मानने वाले, हम जब तक जिएंगे सिर्फ भारतीय सनातनियों इंसानियत परंपरा के लिए जिएंगे। हमारे लिए हमारा धर्म है सेवा, हमारे लिए हमारा धर्म है लोगों को जोड़ना, हमारे लिए हमारा धर्म है अशांति नहीं शांति। इसलिए मेरे पागलों, आओ, आज के बाद हम स्टेटस भगवान वाले डालें या ना डालें, पर कर्म काले ना करें। और तुम्हें लगता कोई देख नहीं रहा, तुम खुद तो देख रहे। कितनी भी हम तुम्हारी महिमा गा लें या मंच पर कितने भी तुम्हारे उद्बोधन हो जाएं, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम कितने गहरे पानी में हो। हाँ, ये तुम ही जानते हो। तुम कितनी भी बड़ी बड़ी डींगे हाँक लो, हम कितने भी बड़े बड़े प्रवचन सुना दें तुम्हें, कितनी भी बड़ी बड़ी महिमा गा दें, हमें पता है अपनी औकात कि हम कितने गहरे पानी में हैं। तुमसे बेहतर नहीं तुम जानते। तुम जग को झूठा आकर्षित कर सकते हो, खींच सकते, खुद से झूठ ना बोल पाओगे, आईने से झूठ ना बोल पाओगे। तो हम तो सिर्फ दर्पण का काम कर रहे हैं। आओ, अर्थ का धर्म नहीं, धर्म का अर्थ स्वीकार करते। अर्थ का धर्म तो केवल मंदिरों तक, बिल्डिंगों तक सीमित रहेगा, या चर्च बने या मस्जिद बने, लेकिन धर्म का अर्थ मानवता का निर्माण करेगी। मानवता का निर्माण करना है, एक ही सिद्धांत है। भारत का एक पुराना गीत है, आदमी हूं आदमी से प्यार करता, फिल्मी गीत है। बस यही अपराध में हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता। और ओपेरा हाउस से हमें लगता है इससे बेहतर क्या संदेशा होगा कि हम सबसे प्रेम करें। ये हमारा सनातन का पर्याय है। आओ हम प्रेम करें, आओ हम दुनिया को बदलने के पहले खुद को बदलें। किसको बदलें? बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। खुद को बदलें। कौन कौन चाहता कि दुनिया बदले? हाथ उठाओ, शर्मा मत, पैसा नहीं लगना है। हमारे प्रवीण जी ने और सतीश जी ने, इन सब ने ऑलरेडी इस सब की व्यवस्था कर रखी है। हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, उठाओ बेटा। कौन ची करता? उठाओ हाथ, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। सुनो, दुनिया बदलना चाहते? हाँ या ना? खैर तुम्हें लगता होगा हमें क्या पड़ी। ये भी एक बड़ा थॉट है। बोले हम काहे को मरे दुनिया के चक्कर। अरे भाई, तुम कहते कि हमें क्या पड़ी, अपने बच्चों को तुम देके क्या चाहोगे? कार, व्यापार, और तुम चाहते हो ये उपलब्धि। यदि बेहतर संसार ना दे पाए, बेहतर संस्कार ना दे पाए, तो कार और व्यापार सब धरा रह जाएगा, किसी काम। तो कौन कौन चाहता दुनिया बदले? बोलो जी। हाँ ठीक है, दुनिया को बदलना है तो पहले देशों को बदलो, और देशों को बदलना है तो पहले अपने देश को बदलो, अपने देश को बदलना है तो पहले स्टेट को बदलो, और स्टेट को बदलना है तो अपने शहर को बदलो, शहर को बदलना है तो पहले अपनी कॉलोनी को बदलो, और कॉलोनी को बदलना है तो पहले अपने घर को बदलो, और घर को बदलना है ना तो खुद को बदलो। आप बदले, परिवार बदला, फैमिली बदली, समाज बदला, समाज बदला, नगर बदला, शहर, शहर बदला, स्टेट बदला, स्टेट बदला, देश बदला, और देश बदला की, और हम कह रहे कि पहले दुनिया बदले। हमारा थॉट्स क्या है ब्रेन में? सब सुधरेंगे तो हम तो सुधरे ही। ठटरी के भरे, नक्कटा, मूसर चंदा, सुन पगला, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी, और मूर्ख से दुश्मनी। बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, और दिमाग की मनी बहुत खतरनाक। आजकल आदमी एक ही पीछे है,
हाँ, पैसा। अच्छा, तो हमारे भारत में जब लोग, पुराने बूढ़े लोग मरते थे तो 3 चीजें फेंकते थे, पैसा, फूल, बतासे। फूल इसलिए फेंकते थे शव के ऊपर कि हमारा परिवार जो छोड़ के गए वो फूलता रहे, फलता रहे। बतासे इसलिए फेंकते थे कि बतासे में जैसी मिठास है वैसी परिवार में बनी रहे। पर पता है पैसा क्यों फेंकते थे? कॉइन डालते थे शव के ऊपर। पूछो क्यों? अरे पूछो, जोर से पूछो फिर बताऊं। जिस पैसे के लिए तुम ओवर टाइम करते रहे, कथा में नहीं गए, बागेश्वर दर्शन करने नहीं गए, भारत नहीं गए, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। उसी पैसे के लिए हम दिन न रात परिवार को नहीं दे पाते, माता पिता को नहीं दे पाते, साथ नहीं जी पाते। किसके चक्कर में? धन के चक्कर में। हम चाहते हैं अर्थ के चक्कर में तुम इतने बर्बाद ना हो जाओ कि तुमसे परमार्थ छूट जाए, परिवार छूट जाए। अर्थ जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही काम बंद करके तुम भारत पहुंच जाओ। अर्थ जरूरी है, लेकिन कितना? बाबा साधु कहते हैं, गुरुवर इतना ये जामे कुटुंब समा, मैं भी भूखा